हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि दिन ब दिन एग्ज़ाम का जो टाइम है वो कम हो रहा है बिहार दरोगा के लिए और उसी तरह से आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट जितना भी हो पाएगा जो भी इसको ख़त्म करने के बाद सब इसके बाद एडिटोरियल का भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो ये तीसरा टेस्ट नंबर है, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ज़रूर इसको लगाइए और अपना अगर हो सके तो कमेंट करिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल का है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, मास्टरमाइंड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मास्टरमाइंड जो लिखा गया है, इसका जो लिखा गया है आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद याद रखिएगा, ये चेस के प्लेयर हैं और ये पहले व्यक्ति थे भारत के जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न का जो अवार्ड है, नाम बदल दिया गया इसका, मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न इसमें जो दिया जाता है अवार्ड जो है वो 25 लाख दिया जाता है अमाउंट, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका जो स्टार्ट हुआ था 1991-92 में हुआ था, ये चीज़ डेट याद रखिएगा। और कुछ ऐसे भी है, बहुत सारा अलग बुक है जिसको एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख लेंगे, सनी डेज हो गया, सनी डेज हो गया, ये आपका सुनील गावस्कर से है। गोल्डन गर्ल्स हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपका पीटी ऊषा है और ये एथलीट है। और भी एक पूछा जाता है, वन मोर ओवर हो गया, जैसे एमएस प्रसन्ना है उनके द्वारा किया गया। अनब्रेकेबल हो गया जो कि आपका लिखा गया है एमएस, ये मेरी कॉम की है। और टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है आपका युवराज सिंह का है। और माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम जो है आपका पहले से है। पहले का जो आपका जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था पहले से रिलेटेड, जो आपका फुटबॉल प्लेयर है ये। अगला नंबर देखेंगे, 2 नंबर, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर निम्न में से कौन सा पशु नहीं है? तो जो मोहर है उसमें कौन सा इसमें एनिमल्स नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें शेर नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन, बाकी हिरन, गेंडा और हाथी ये सब सारे अवेलेबल हैं वहाँ पे। और आपको पता है मोहनजोदाड़ो का खोज जो है आपका किसने किया था? राखालाल दास, हड़प्पा का दयाराम शानी और मोहनजोदाड़ो का राखालाल दास बनर्जी थे, आपको याद रखिएगा। और हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है और मोहनजोदाड़ो जो है आपका इंडस रिवर, जिसे सिंधु नदी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 3 नंबर, 3 निम्नलिखित राजाओं का विचार कीजिए। इसमें क्या करना है, इस पे देखना है, कहते हैं इनमें से कौन सा बौद्ध के समकालीन थे? तो याद रखिएगा इसमें कौन सा राजा हैं जो कि बौद्ध से के पीरियड में थे ये। तो 3 नंबर का आपका ए और सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अजातशत्रु और याद रखिएगा प्रसेनजीत, ये आपका इनके पीरियड में थे, महात्मा बुद्ध के पीरियड में। और महात्मा बुद्ध का आपको पता है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और इसने पहला जो अपना उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा ये। और यहाँ बिंदुसार जो याद रखिएगा, बिंदुसार है, बिंदुसार याद रखिएगा मौर्य वंश से रिलेटेड है, ओके ठीक है। और एक बिंबिसार है, याद रखिएगा, उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। बिंबिसार जो है वो आपका हर्यक वंश का स्थापना किया था, ये चीज़ याद रखेंगे आप। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैच करना है, इसमें देखना है। तो 4 नंबर का देखेंगे, इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग है। वरामहिर जो है आपका रिलेशन है विरत संहिता से, तो विरत संहिता आपका है 1 का 3 में जाएगा। विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त जो लिखा गया आपका देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है, तो आपका इसका 4 के साथ जाएगा। और शूद्रक जो है, शूद्रक के द्वारा जो लिखा गया है मृगचट्टिकम है, तो मृगचट्टिकम कहाँ पे? 2 नंबर में। और विल्हन के द्वारा जो लिखा गया विक्रमांक देवचरित लिखा गया, तो ये आपका डी चला जाएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी में जाएगा इसका, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल चित्रकाल कला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य देखेंगे, उसके पीरियड में याद रखिएगा युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सभी उसके फेमस थे। और ये याद रखेंगे कि मुगल काल में चित्रकला का जो स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ ये चित्रकारी का, ये आपका जहांगीर के पीरियड को कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और जहांगीर के पीरियड में जो है, जहांगीर ने विशन दास के फारस के अमीरों का चित्र बनाने के लिए भेजा गया था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो इसमें जो प्रॉमिस किया गया था, याद रखिएगा, राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। जब पुरंदर की संधि, याद रखिएगा, 1665 में हुआ था, तो इसमें क्या किया गया था, ये दोनों किसके बीच हुआ था? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। और इसी के तहत क्या किया गया था, इसने प्रॉमिस किया था, जयसिंह ने कहा था कि मैं शिवाजी को बंदी बनाऊंगा, कहाँ पे? इसको बाय कॉन्स्पिरेसी के तहत क्या किया गया था, औरंगजेब के दरबार में लाया गया था इसको 1666 में, याद रखिएगा। और उसी के पीरियड में क्या किए गए थे, संभाजी और शिवाजी के, संभाजी जो थे शिवाजी के बेटे थे, और दोनों को ये बंदी बना लिया गया था। और दोनों को बंदी बनाने के बाद उनको जो रखा गया था, याद रखिएगा, जयपुर भवन में, याद रखा गया। जयपुर कहाँ पे पड़ता है आपका? आगरा में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर, इसको भी मैच करना है। इसमें देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका बंगाल में दोहरे सदन का डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम था आपका, इसको लगाया गया था। बेंटी का जो संबंध होगा आपका अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड होगा, आपका 4 के साथ जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ जो है, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा क्या किया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध हटाया गया था इसको द्वारा, तो प्रेस पर प्रतिबंध हटाना इसके साथ जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया था, आप लोगों को पता है कि बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। बंगाल में याद रखिएगा, यहाँ से इसका आपका आंसर हो जाएगा 7 का ए जाएगा, 3 4 1 2। यहाँ पे देखेंगे, बंगाल में द्वैत शासन जो लाया गया था आपका, याद रखिएगा, 1665 से लेकर के 72 तक, जिसे बाद में किसके द्वारा खत्म किया गया था, हार्डिंग के द्वारा खत्म किया गया था, वारेन हास्टिंग के द्वारा, सॉरी। और मेटकॉफ के द्वारा क्या किया गया था, 1835 से 36 के पीरियड में इसके द्वारा समाचार पत्रों को मुक्त किया गया था, जो भी उसको रिस्ट्रिक्शन होता था उसको यहाँ से क्या किया गया था, खत्म किया गया था। और बंगाल में जो है द्वैत शासन जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। तो अगला नंबर देखते हैं,
देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप एक एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन अब आना बंद हो गया है। वो आपका एक्सप्लेनेशन, जब एक-एक ऑप्शन, चारों ऑप्शन को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहीं से आपका क्लैरिफिकेशन ज़्यादा मिलेगा। 8 नंबर देखिएगा, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आने की घोषणा की, उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, हार्डिंग द्वितीय था। और इसके पीरियड में ही क्या हुआ था, जो 2 चीज़ हुई थी, याद रखिएगा। कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था, और बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया गया था कर्जन के पीरियड में, उसको क्या किया, यहाँ पे उसको एबॉलिश कर दिया गया था और फिर से उसको रीऑर्गनाइज़ किया गया था। तो याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम उसमें जो आए थे, ब्रिटिश के राजा थे और रानी दोनों आए थे। जॉर्ज पंचम थे और क्वीन मैरी दोनों आए थे यहाँ पे। और 1912 में जो राजधानी जो है उसको कलकत्ता से दिल्ली में लाया गया था, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि 1931 में दिल्ली के स्थान पर नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, याद रखिएगा। और आपको पता है कि दिल्ली को जो आर्किटेक्ट किया गया था वो लुटियन के द्वारा किया गया था। उसके बाद जैसे कि आपका राष्ट्रपति भवन वगैरह हैं, और ये आपका पार्लियामेंट वगैरह जो किया गया था उसको एक सिस्टमेटिक वे में इसको अरेंज किया गया था। और ये चीज़ याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जॉन लॉरेंस जो है, जॉन लॉरेंस, इसके द्वारा 1864 में जो है, 1864 में क्या किया था, शिमला को आधिकारिक रूप से भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या था कि एक भी भारतीय मेंबर नहीं थे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो स्थापना जो किया गया था, याद रखिएगा, 8 नवंबर, डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1927 में इसका स्थापना हुआ था। और भारत कब आए थे? ये 1928 में आए थे, याद रखेंगे। और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और इसी के विरोध में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय जो है आपका पंजाब में, इनको लाठी के प्रहार से क्या हुई थी, अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी, याद रखिएगा। और उसी का बदला लेने के लिए, याद रखिएगा, भगत सिंह वगैरह क्या किए थे, सॉन्डर्स को मारने का कोशिश किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में जिसे, हाँ, सॉन्डर्स को मारने का कोशिश की, जिसे याद रखिएगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। और भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था और राजगुरु वगैरह को, वो आपका 23 मार्च 1931 को दिए थे। 10 नंबर देखेंगे, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? तो महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व जो स्टार्ट किया गया था वो आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और इसका जो है स्टार्ट, जो आपका डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893 में जो आपका है गणपति फेस्टिवल था, और 1895 में आपका शिवाजी महोत्सव इसने दोनों स्टार्ट किए थे। क्योंकि देखिए ये क्या होता था कि उसमें अंग्रेज के पीरियड में क्या होता था कि रोड पे काफ़ी भीड़ नहीं होती थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया, ये दोनों महोत्सव ऐसे होते थे कि लोग घर से बाहर निकलते थे और उसी का फ़ायदा उठा करके क्या करते थे, वहाँ पे लोगों के बीच एक मीटिंग करते थे कि ताकि अंग्रेज को कैसे इंडिया से बाहर फेंका जाए। ये चीज़ याद रखेंगे। 11 नंबर देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था? जो रॉलेट एक्ट आपका याद रखिएगा 1919 में आया था, इसी के अंतर्गत क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 11 का आंसर हो जाएगा, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था, याद रखिएगा। और इसके तहत क्या होता है, जो रॉलेट एक्ट था, इसके द्वारा एक जो फंडामेंटल जो राइट होता है, जो एक फ्रीडम जो होती है, उस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाया गया था। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी इनको पुकारते थे। और 13 अप्रैल आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर देखेंगे, हाँ, ये भी याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए हंटर कमेटी का स्थापना किया गया था 1919 में। ये देखिए, बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 1854 के वुड विज्ञप्ति के में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था, क्या इसमें था? तो इसमें जो बात किया गया था आपका, भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला और विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना था। ये चीज़ याद रखिएगा, इसको वुड डिस्पैच भी बोला जाता है इस चीज़ को। अगला आगे देखेंगे, और इसी के तहत क्या हुआ था, इन्हीं के द्वारा जो रिकमेंड किया गया था ना, इंडिया में जो है 1897 में आपका 3 यूनिवर्सिटी बनाया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, 13 नंबर है, सही युग्म चुनिए। इसमें जो करेक्ट मैच किया गया उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा खजुराहो। बाकी यहाँ पे देखेंगे, एलोरा का गुफा जो है आपका महाराष्ट्र में है और इसको राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर जो आपका पड़ता है मदुरई में, तमिलनाडु में है, और ये आपका पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। माफ़ करिएगा, जो आपका मीनाक्षी मंदिर जो है आपका पांड्या डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, और महाबलीपुरम जो है आपका इसे पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। और ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। आगे देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को किसके द्वारा इसमें मेजर किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे, जो होगा खगोलीय इकाई इसे कहा जाता है। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो होता है, इसके बीच आपको पता है कि सन और अर्थ के बीच जो एक एवरेज डिस्टेंस है आपका, याद रखिएगा, 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको पता है कि सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो मिनिमम दूरी होता है उसे पेरिहिलियन कहा जाता है, और मैक्सिमम जो दूरी होती है आपका एपहिलियन कहा जाता है। और ये आपका सबसे कम दूरी आपका 3 जनवरी को होती है और 4 जुलाई को मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। 15 नंबर देखेंगे, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 15 डिग्री जो टोटल हमारा जो पृथ्वी है उसको 360 डिग्री में डिवाइड किया गया, और टोटल 24 टाइम जोन में इसको डिवाइड किया गया, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है आपका फ्रांस में है, याद रखिएगा, 12 टाइम जोन है वहाँ पे। और भारत का जो है टाइम जोन जो आपका जो क्रॉस होती है वो आपका इलाहाबाद के 82.5 से नैनी इलाहाबाद के पास है, ये आपका पास होती है, लॉन्गिट्यूड है ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसका देखेंगे 1 घंटे का अंतर होता है, यहाँ पे आंसर आपका 15 का ए हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 16 नंबर देखेंगे,
समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ देखिएगा लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। तो ज ज जैसे क्या होता है, समुद्र में जैसे-जैसे आप नीचे जाएँगे ना, तो आपको जो डेंसिटी के साथ-साथ क्या होगा, उसमें जो सैलिनिटी का परसेंट जो होता है ना आपका, वो बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप पॉज़ करके लगा लीजिएगा, इसका आंसर आपका 4 दिन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन-सा भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है? तो भारत का जो सबसे हाईएस्ट जो चोटी है आपका K2 है, याद रखिएगा। इसका जो ऊँचाई होता है 8611 मीटर होती है, याद रखिएगा। और ये आपका जो ये लद्दाख वाला ज़ोन जो है वहाँ पे आपका ये पाया जाता है। यहाँ ये सियाचिन ग्लेशियर जो है उस जगह के पास है। 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में इसमें देखिए अलग-अलग जो है माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई आपको पता है। इसका आपका 8848.86 मीटर है आपका। ये चीज़ याद रखिएगा 86 मीटर। और कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के पास है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो आपका कंचनजंगा की जो ऊँचाई है आपका 8,598 मीटर है इसकी हाइट, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा मैच नहीं किया गया साइड से? तो आपका देखेंगे लॉकटक मणिपुर में, लोनार महाराष्ट्र में पड़ता है, सांभर आपका राजस्थान में। तो आपका आंसर हुसैन सागर जो है आपका कर्नाटक में नहीं है, हुसैन सागर आपका तेलंगाना में पड़ता है, याद रखिएगा। और हुसैन सागर जो है आपका ये आपका तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। आगे देखेंगे 20 नंबर जो है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्वपूर्ण है। ये देखिए दरोगा में भी क्वेश्चन बना है यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन। तो आपका 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका, कोरबा जो है आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। ये चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है एल्युमिनियम के लिए फेमस है। और बाल्को याद रखिएगा, बाल्को कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में कोरबा में स्थित है, याद रखिए। यहाँ से जो एक्सट्रैक्शन जो कंपनी करता है वो बाल्को के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आगे देखेंगे, और भारत में याद रखिएगा पहला जो एल्युमिनियम की जो कारखाना जो स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा 1937 में हुआ था। और ये जो आपका किया गया था आपका JK नगर था, याद रखिएगा। JK नगर ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में पड़ता है। ये चीज़ याद रखेंगे। 21 नंबर देखेंगे, राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो जानवर है ये किसका आवास है? राजा जी आपको नेशनल पार्क पता है आपको, ये उत्तराखंड में पड़ता है। और ये आपका जो है ये आपका जंगली हाथी के लिए फेमस है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे गिर हो गया, गिर से जो है आपका गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे है। एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है वो आपका। रॉयल बंगाल टाइगर जो है आपका सुंदरबन जो है आपका पश्चिम बंगाल में वहाँ पे है। और एक सिंह गेंडा वाला जो है आपका ये आपका असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे ये चीज़ फेमस है, याद रखिएगा। 22 नंबर देखेंगे, फ्लाई ऐश ऐसा पर्यावरण प्रदूषण जो कि उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश जो होता है ये किससे उत्पन्न होती है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, ताप की जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना उसको यहाँ पे उससे उत्पन्न किया जाता है, याद रखिएगा। और बहुत सारा कुछ कन्वेंशन होती है जहाँ से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे याद रखिएगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 में आया था। और अलग अलग पूछा, जैसे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है आपका 1986 में आया था। और वाइल्ड लाइफ जैसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है आपका 1972 में आया था, ये चीज़ याद रखिएगा। अलग अलग जो है आपका कन्वेंशन है उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा इसमें देखेंगे मैच नहीं है किया गया। तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में होता है, बिल्कुल सही है। वियना कन्वेंशन 1972 में, ये 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। वियना कन्वेंशन आपका ये क्या है? ओजोन से रिलेटेड प्रोटेक्शन के लिए बात करता है यहाँ पे। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, जिसे इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन 24 का है। ये देखिए मैथमेटिक्स है, आपको यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, आप इसको लगाइएगा पॉज करके। आगे देखेंगे 25 नंबर, कार्डेमम पहाड़ी किसकी सीमा पर स्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी जो है वो साउथ इंडिया में, और ये केरल और तमिलनाडु के बीच आपको कनेक्ट करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और तमिलनाडु आपको पता है कि साउथ इंडिया की सबसे जो ऊँची चोटी होती है वह अनामुडी है, याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं आगे 26 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन जो खींची गई है वो कहाँ पे खींची गई, याद रखिएगा। ये जो आपका खींचा गया है ये याद रखिएगा प्रशांत महासागर में है, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी जो एक 1884 में कन्वेंशन हुआ था वाशिंगटन में, सम्मेलन एक इंटर मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि 180 यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में क्या किया गया था, इसको निर्धारण किया था। और इंटरनेशनल जो GMT जो है वो आपका ग्रीनविच मेरिडियन जो है आपका लंदन से पास होती है, याद रखेंगे, जिसे 0 डिग्री कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, ये भी आपका मैथमेटिक्स है, इसको आप लगाइएगा। 27 का आंसर हो जाएगा 16 दिन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। इसको देखना है इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है उपरोक्त स्थलों में से कौन सा स्थल स्मारक सुमेलित है, इसमें कौन सा है जो कि सही मैच किया गया है। तो 28 में देखेंगे चंपानेर पावागढ़ गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी जो रेलवे स्टेशन है मुंबई में। मामलापुरम जो है ये तमिलनाडु में। सूर्य मंदिर जो आपका कोणार्क में है। यहाँ पे आंसर जो आपका 28 का हो जाएगा, आपका इसमें सभी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 29, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो बोरो किया गया है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया है, याद रखिएगा। और 1935 के तहत ही भारत में क्या हुआ था, फेडरल जो है कोर्ट का स्थापना किया गया था, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोला जाता है, जिसे फेडरल कोर्ट नाम दिया गया था, याद रखिएगा। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है 28 जनवरी 1950 को किया गया था, याद रखिएगा, 1950 को। आगे देखेंगे 30 नंबर, भारत के संदर्भ, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखिएगा इसका। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य चुनौती इसमें देखेंगे 30 नंबर का जो है
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त, परंतु उनको मिलने वाला वेतन असमान होता है। देखिए, जो भी जो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं हमारे, उसका रैंक वगैरह क्या होता है, दोनों को समान होता है और दोनों को जो वेतन जो मिलता है वो समान मिलता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और हमारे इलेक्शन कमीशन का जो बात करता है हमारे संविधान में 324 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। और आगे देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। जितना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलेगा उतना ही जो इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं। याद रखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है वो 2+1 का है, 3 है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, बाकी उसका 2 सहयोगी होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो दोनों का जो ये होता है वेतन समान मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके का कारण अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 12 वर्ष, तो ये गलत है। हमारे जो इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है और 6 या 65 साल, याद रखिएगा, जो भी इसमें पहला हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी पूछे। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे तो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? आपको पता है हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को 5 रीट जारी करने का अधिकार देता है और हमारे 226 जो है ये इसमें हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो इसमें जो ऑप्शन इसका सही जो हो जाएगा आपका 31 का आपका हो जाएगा, मैंडेमस हो जाएगा, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे 5 रीट आपका हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया और अधिकार पृक्ष और प्रतिषेध हो गया, याद रखिएगा। बाकी 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती जो है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसमें जो शासन प्रणाली जो होती है आपका ग्राम स्तर पर इसका 32 का आंसर हो जाएगा आपका। ग्राम होगा, प्रखंड जिला स्तर पर और स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपको पता है कि पंचायती राज से संबंधित जो है इसका जो रिकमेंडेशन तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में दिए थे और इसी को बेसिस पे ये आपका 3 टियर सिस्टम दिए थे, याद रखिएगा। और 2 टियर सिस्टम जो है इन्हीं के एक है अशोक मेहता कमेटी 1977 में, याद रखिएगा, उनके द्वारा दिया गया था पंचायती राज से। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किसमें बात करता है? नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी को अंतर्निहित है, किस अनुच्छेद में ये है आपका? याद रखिएगा 19 का 1 में है, कि क में है, याद रखिएगा, में। तो ये चीज़ जो है हमारे डायरेक्टली नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेस की आज़ादी है वो आपका अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया गया है। और आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा पार्ट 3 में है। आगे देखेंगे 34 नंबर है, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? राजकोषीय घाटे का जो अर्थ होता है आपका सरकारी राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति, आपका 34 का आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका सरकारी व्यय और रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ हैं, ये आपका राजस्व घाटा का अर्थ होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? अभी देखेंगे, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। पहले जो इसका नाम था, अब बाद में क्या किया गया था, ये आपका ये टाइम पीरियड था आपका 1985 में। उसमें प्रधानमंत्री जो थे भारत के वो राजीव गांधी थे और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, शिक्षा मंत्रालय को नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे इसका नाम जो है बीजेपी के पीरियड में क्या किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय फिर से कर दिया गया। आपका आंसर भी हो जाएगा। 36 का देखेंगे, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान किस विभिन्न देशों के अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? इसमें याद रखिएगा IMF जो होता है आपका, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर IBRD जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, इसके द्वारा क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो है आपका ब्रेटन वुड्स जो एक समिट हुआ था उसी के तहत 1945 में क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? वाशिंगटन DC में है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है जिनेवा में, सही है। IMO जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है आपका, इसका लंदन में किया गया है। और 37 का देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का वाशिंगटन DC है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा इसका न्यूयॉर्क में इसका नहीं है, ये आपका वियना में पड़ता है। वियना कहाँ की राजधानी आपका? ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर डी 37 का डी हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि CTBT जो है आपका व्यापक परमाणु परीक्षण संधि जो है 1996 में आया था, और एक NPT भी पूछा जाता है, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में आया था, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? विदेशी व्यापार का जो भुगतान संबंधित है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? आपका 38 का आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन से है, याद रखिएगा। और बाकी 39 नंबर आपका मैथमेटिक्स है, इसको आप लगाइएगा। 39 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे भी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 40 नंबर कहता है कि जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? तो इसमें देखेंगे, इसमें जो जिम्मेवार होता है इसमें आपका परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये आपका सभी घटना यहाँ पे होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। परिक्षेपण में क्या होता है आपका? डिस्पर्शन हो गया, इंग्लिश में कहते हैं इसको। अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी घटना होती है, ये चीज़ याद रखेंगे। और इंद्रधनुष जो होते हैं आपका 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन ये भी कभी कभी बनता है कि इंद्रधनुष किस सिचुएशन में नहीं दिखाई पड़ता है,
दोपहर के टाइम में इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन होना जरूरी होता है। अब ये नोटिस करेंगे कि जो भी इंद्रधनुष बनता है हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, याद रखेंगे। आगे देखेंगे 41 नंबर, शुष्क सेल में बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है? तो 41 का आंसर जो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसमें आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा शुष्क सेल में जो होता है कैथोड के रूप में आपका कार्बन छड़ का प्रयोग किया जाता है। कैथोड में याद रखिएगा कार्बन छड़ का होता है, और एनोड के फॉर्मेट में जहाँ पे होता है उसमें आपका जिंक के बर्तन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 42 नंबर, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है आपका? यहाँ पे 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। चांदी के कप का बदरंग होना आपको पता है, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है। और नेफ्थलीन के पिंड का ऊर्ध्वपातन ये नहीं होगा आपका। और तीसरा नंबर देखेंगे जल का विद्युत अपघटन होना। इसमें क्या होता है कि विद्युत अपघटन में आपको पता है कि वाटर फॉर्मूला H2 होता है, जब इसको इलेक्ट्रोलाइट करवाया जाता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और आपका ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और वहाँ बोला ये तो आपका आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, 2, 4, 8 और ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका निकाय क्या होगा? तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? आप इसको फॉर्मूला पे बिठा लीजिएगा। R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और R2 और 1/R3 होता है प्लस। इसको जब करेंगे आप तो आपका आंसर यहाँ पे जो 43 का जो होगा आपका आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसको आप 2 से कम ओम में कंसीडर कर सकते हैं। 44 नंबर फिर देखिए आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बाकी इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, 2.5 घंटे के आसपास होगा। 45 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री पर उबलते हुए जल में ऊष्मा की एकमात्र समान होती है। देखिए दोनों को जो उबालेंगे तो आपका डेफिनेटली है कि दोनों का जो भाप और उबलते हुए जल में जो ऊष्मा का जो डिफरेंस होगा वो आपका दोनों क्या होगा? अलग होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्प गुप्त ऊष्मा बराबर होते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग। बर्फ का किसी गुप्त ऊष्मा समान हो सकता है, दोनों का अलग अलग हुआ। वातानुकूल में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्ष होता है तथा द्रवनित्र कुंडी में ऊष्मा का निस्सरण होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा 45 का आंसर ओनली 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे कठोर जल के गुण धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे कौन सा सही है। तो 46 का जो है देखेंगे जल की अस्थायी कठोरता जो होती है उसमें उपस्थित विलय के मैग्नीशियम और कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। जल के अस्थायी कठोरता को उबालने से समाप्त की जा सकती है। जल में जो अस्थायी कठोरता होता है जब उसको उबालेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अस्थायी कठोरता उबालने से खत्म नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फॉल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, नहीं बिल्कुल ये गलत है। जल की अस्थायी कठोरता को क्लार्क विधि द्वारा, ये भी आपका गलत है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 46 का ये हो जाएगा। याद रखिएगा कि जल की अस्थायी या अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को डाल करके उसको क्या किया जाता है? उबाला जाता है। उससे क्या होगा? दोनों हार्डनेस खत्म किया जा सकता है, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब मृदु जल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो अचानक पानी में ठंडा किया जाता है, इस प्रक्रिया को तथा भंगुर हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है आपका याद रखिएगा टेम्परिंग कहलाता है। कि स्टील को क्या किया? गर्म किया और सडनली उसको क्या किया? ठंडे पानी में ठंडा कर लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? टेम्परिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। 47 का डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, हैलोजन में सबसे अभिक्रिया किसिल कौन है? आपको हैलोजन पता है, आपको 17 ग्रुप में रखा गया इसको। तो हैलोजन में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव एलिमेंट है वो आपका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। आंसर 48 का ए हो जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है वो किससे बनाए जाते हैं? ये आपका जो बनाया जाता है 49 का आपका आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा ल्यूसाइट होता है, ल्यूसाइट, ये चीज़ याद रखिएगा। और लेंस की क्षमता आपको पता है कि डायोप्टर से मापा जाता है। 50 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका देखिए एक मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग आप कंसिडर करिए इसको। ये साइंस से भी डेंसिटी के बारे में बात करता है, तो 50 का आपका लगाइएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। सामान्य नाम न्यूक्लियन जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 51 का जो आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है किसी भी सेल में क्या होता है कि इसके बीच में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात के द्वारा निर्धारण किया जाता है, वो आपका कार्बन 12 और 14 का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी का जो आयु जो होता है आपका यूरेनियम डेटिंग के तहत आपको क्या किया जाता है? फाइंड आउट किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध में खट्टा हो जाता है। खट्टा आपको दूध किसी कारण होता है, याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है आपका बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के बाद भी बॉडी में क्या होता है? थकान आपको फीलिंग होता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है, याद रखिएगा। और कार्बन डेटिंग का जो पद्धति जो है आपका ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डेटिंग जो पद्धति है वो किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिए लीबी के द्वारा दिया गया था 1940 में, याद रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने में की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होती है। एफ्लाटॉक्सिन किसके उत्पादन होता है? ये देखिए दरोगा सब का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो होता है आपका फफूंद के कारण होता है, याद रखिए, फंगस के कारण, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B12 की कमी प्रणाशी और अवरक्तता का कारण है। जंतु विटामिन 12 का जो संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, मानवों को अपना सारा विटामिन 12 जो है अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 जो है आपका संकुलन धातु आयन होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में जो होता है इसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ये चीज़ में याद रखिएगा कि मिल्क मिल्क जो होता है, मिल्क जो आपका लैक जो होती है आपका दुग्ध में, दुग्ध जो दुर्बल होता है आपका, मिल्क जो उसमें विटामिन C नहीं पाया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। 56 का आंसर आपका हो जाएगा सी, डी। आगे देखेंगे पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकता है, तो उसमें जो तापमान जो कम होती है पौधे में किस प्रक्रिया के द्वारा उसमें टेम्परेचर कम होता है, याद रखिए वाष्पोत्सर्जन। ये है आपका आंसर भी हो जाएगा। 58 देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहता है। आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो भी रिएक्शन हुआ उसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर। इसमें कह रहा है मैच करना है, इसमें देखिए 59 में इसमें अलग अलग मिसाइल का नाम दिया हुआ है और मिसाइल देखना है इसमें कौन सा इसमें मैच करता है। तो याद रखिएगा अस्त्र जो होता है आप याद रखिएगा एयर टू एयर होता है, याद रखिएगा अस्त्र का। धनुष जो होता है आपका, धनुष का यूज होता है लैंड टू लैंड पर करते हैं। और त्रिशूल जो आपका है सरफेस टू एयर होता है, और आकाश जो आपका सरफेस टू एयर होता है। तो अस्त्र जो है आपका 10 से 25 किलोमीटर का मार्ग क्षमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाएगा डी में 4 के साथ। और धनुष जो है आपका, धनुष का जो मार्ग क्षमता होती है आपका 150 किलोमीटर के तक होता है। और त्रिशूल जो है, त्रिशूल का मार्ग क्षमता आपका 9 के आसपास होता है। और फिर आकाश का जो होता है आपका मार्ग क्षमता 25 किलोमीटर के आसपास होता है। आपका आंसर जो हो जाएगा आंसर आपका सी। ये थोड़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा इंडिया में जो है भारत में समन्वित नियंत्रित मिसाइल विकास कार्यक्रम जो है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो है, इसके तहत आपको याद रखिएगा 5 मिसाइल को यहाँ पे डेवलप किया गया था। 1982 में स्टार्ट हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहाँ पे किया है, तो ये याद रखिएगा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया। बाकी इसरो का स्थापना आपका 1969 में किया गया था, DRDO का 1958 में किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है। साफ्टा का जो आपका यहाँ पे फुल फॉर्म जो होगा आपका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया होता है। साफ्टा का याद रखिएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया होता है। ये जो आपका सार्क जो भी कंट्री है उसी के साथ ये चीज़ कंबाइन करता है, याद रखिए। तो सार्क का स्थापना आपका 1985 में और इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में पड़ता है। और इसी तरह से देखेंगे आप जैसे नाटो पूछता है, नाटो जो क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ था नाटो का 1949 में हुआ था। सॉरी नाटो का जो स्थापना हुआ है आपका याद रखिएगा 1949 में किया गया था। और इसका जो है नाटो का जो हेडक्वार्टर पड़ता है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। और इसमें टोटल अभी जो वर्तमान में मेंबर है आपका याद रखिएगा 31 मेंबर है। आगे देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक्सेट का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक भी मैच नहीं कर रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। या बर्सेट देखेंगे मैपिल लीफ का किस देश का के नाम से जाना जाता है। मैपिल लीफ जो आपका यहाँ पे कनाडा के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बर्सेट का आपका हो जाएगा सी। देखिए छोटा छोटा जो क्वेश्चन है जैसे हर्मिट किंगडम किसको कहता है, कोरिया को कहता है। हॉली लैंड जिसको किसको कहा जाता है, जेरूसलम को कहता है। इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहता है। लिली का देश जो कनाडा को कहता है। और अंपायर सिटी याद रखिएगा न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ये सब टर्म्स जो है आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे 63 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान को स्वीकारा है। ये आपको पता है अमर सोनाल बगना जो है आपका बांग्लादेश के है। और बांग्लादेश जो आजाद हुआ था आपका 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखेंगे मैकमोहन लाइन जो आपका भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरन लाइन आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिल्कुल सही। और 8 डिग्री चैनल जो आपका अंडमान मालदीव में नहीं है। आपका 8 डिग्री चैनल जो आपका सॉरी ये आपका 8 डिग्री चैनल करता है अंडमान और मालदीव को सम्मिलित नहीं करता है। ये आपका पड़ जाता है यहाँ पे अरेबियन सी में है। और इसको जो अलग करता है आपका मालदीव और मिनिकॉय, याद रखिएगा मालदीव और मिनिकॉय याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चाबहार बंदर का परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित किया जा रहा है। चाबहार जो भारत का जो है ये आपका ईरान में किया जा रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ग्वादर पोर्ट आप याद रखिएगा चाइना के द्वारा आपका कहाँ पे किया जा रहा है, पाकिस्तान में, ये चीज़ याद रखेंगे ग्वादर पोर्ट। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो कि 99 साल के लिए लीज पे लिया गया था आपका श्रीलंका का एक हबन टोटा पोर्ट जो है आपका, ये याद रखिएगा वो चाइना के द्वारा किया गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से विचार करना है इस पे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, ये बिल्कुल सही है। तो 66 का यहाँ पे ये सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, बिल्कुल सही है। आपका आंसर दोनों सही हो जाएगा। 67 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें मैच नहीं किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बिल्कुल सही। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून है। विश्व तंबाकू नहीं, विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है आपका 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पटाना जो एक नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये कहाँ पे पटाना आपका पता है आपको, ये श्रीलंका का है, याद रखिएगा। और अलग अलग बहुत सारे पूछे जाते हैं, याद है कंबो जो आपका ब्राजील का है, लैनो जो है आपका वेनेजुला से है। और कैंटरबरी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूजीलैंड से पूछा जाता है। और अर्जेंटीना में पंपास से आपका। और हंगरी में जो आपका जो घास का मैदान है उसको पुस्तास कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स कहा जाता है। 69 नंबर देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये आपका किससे रिलेटेड, याद रखिए प्रौढ़ शिक्षा से। आपका इसका जो लाया गया था आपका 1986 में एक शिक्षा नीति थी, उसके तहत इसको लाया गया था। इसको जो लागू किया गया था 1987 में किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषा में बोलने वाले सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद दूसरा नंबर पर कौन है। तो याद रखिएगा हिंदी के बाद भारत में जो बोली जाती भाषा वो बांग्ला है। अगर 20 में पूछा जाए 20 में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश है। दूसरे नंबर पर मंदारिन जो है आपका कहाँ की है, चाइनीज़ की है, याद रखिएगा। 71 नंबर देखेंगे धार्मिक समुदाय में कौन सा समुदाय केवल का बात करता है। केवल जो आपको पता है कि जैन धर्म से रिलेटेड है। और 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में जारवा जनजाति पाई जाता है। जारवा पता है आपको अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और जो टोटल जो शेड्यूल ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन है भारत का वो 8.6% शेयर करता है 2011 सेंसस के आधार पे। और याद रखिएगा अलग अलग जनजाति जैसे मोनपा, डबला, सुरंग, मिसमी, अप्तानी हो गया, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। असम में जैसे कुछ जनजाति देख लेंगे, मिकिर हो गया, कार्बो हो गया, अबोर हो गया, ये सब बोडो हो गया। और कछारी हो गया, ये सब आपका असम में पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार में जो इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है जैसे ओंगे हो गया, सेंटिलीज हो गया, सैम्पेन हो गया। और ये सब जनजाति आपका कहाँ पे पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं
73 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिन बाद त्यागपत्र को प्रभावी माना जाता है? ये जो प्रभावी जो माना जाता है 7 दिन के बाद माना जाता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत क्या किया गया था, महिलाओं का जो है पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 74 नंबर देखते हैं, भारत के किस राज्य में देहिंग पटकाई वन्य अभयारण्य पाया जाता है? देहिंग पटकाई कहाँ पे है? यह असम में पाता है, याद रखिएगा। और वहाँ पे एक ये भी है असम में, रामोना राष्ट्रीय पार्क भी है जो कि असम में स्थित है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको 1972 में आया था, ये भी याद रखना आपको। अगला देखेंगे मेजनी का संबंध किससे था? मेजनी का संबंध जो आपका कार्बोरमेर से संबंधित, याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है किसके द्वारा किया जाता है? लोह रक्त की नीति जो आपका बिस्मार्क के किया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण हेतु सैन्य शक्ति के महत्व को समझा, इसलिए उसने रक्त और लोह की नीति को प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। तो लोह और रक्त का नीति किससे संबंधित है? याद रखिएगा बिस्मार्क। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 76 हो गया आपका। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो आपको इसमें देखेंगे महात्मा गांधी को नहीं मिला, बाकी वी.एन. नायपाल और एस चंद्रशेखर और रविन्द्रनाथ टैगोर इनको मिला है। इसमें देखेंगे वी.एन. नायपाल जो आपका 2001 में मिला साहित्य के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो आपका 1983 में मिला है, 1983 में, इनको आपको याद रखिएगा 2001 में मिला था। और फिर आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जो आपका 1913 में मिला था, किसके? गीतांजलि के लिए, इनको लिटरेचर में दिया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। और आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, पहले 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन 1968 के तहत क्या किया गया, उसको इकोनॉमिक्स में भी स्टार्ट किया गया था, जो कि इकोनॉमिक्स का पहला जो अवार्ड दिया गया था आपका 1969 में दिया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट जो ट्रॉफी है आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। आगे देखेंगे 79, बनाना किक किस खेल से संबंधित? बनाना किक जो आपका यहाँ पे संबंध है आपका फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखेंगे धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो इसको कहा जाता है आपका याद रखिए सांप्रदायिक माना जाता है इसको। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या होता है? सामाजिक दर्जा का जो अर्थ होता है यहाँ पे याद रखिएगा 81 का आपका आंसर हो जाएगा, समूह में व्यक्ति, इसको आपका सामाजिक दर्जा का अर्थ होता है, ये याद रखेंगे। 82 नंबर देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था? तो समाजशास्त्र भारत में पहला कहाँ पे हुआ था? बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी याद रखेंगे पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था आपका 1917 में हुआ था, और पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो आपका 1916 में किया गया था। आगे देखेंगे 83 नंबर, मार्च 2023 में किस संस्थान में ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो ये आपका जो पेश किया गया है याद रखिए आपका WMO के द्वारा किया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 84, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसमें जो भारत का जो रैंक है आपका याद रखिएगा 42 है। नेक्स्ट देखते हैं टॉप लेवल पे इसमें जो है आपका US है, याद रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया है? कहाँ पे किया गया? धरोई, याद रखिएगा धरोई आर्द्रभूमि कहाँ पे पड़ता है? तो 85 का आपका आंसर याद रखिएगा गुजरात है। और वर्तमान में जो भी वेटलैंड टोटल है आपका याद रखिएगा 75 है वेटलैंड, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 75 है वर्तमान में। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शीर्षक शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कर गया है? तो याद रखिएगा 86 का आपका हो जाएगा केरल। कवच 2023 केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है, ये किससे रिलेटेड है? तो 87 का हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय से। 88 नंबर देखेंगे, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वात्सल्य भारत कहाँ आयोजित किया था? वात्सल्य भारत जो आपका आयोजित किया गया ये आपका नई दिल्ली में है। 89 देखेंगे, जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पे किया गया है? तो ये जो अभ्यास जो किया गया है आप याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में किया गया। आगे देखेंगे केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो नंदी पोर्टल जो आपका लॉन्च किया गया है याद रखिएगा यहाँ पे 2023 में किया गया 26 जून को। देखेंगे 91, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? आपका एस्टोनिया बना है, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा विश्व में जो पहला जो मान्यता देने वाला था समलैंगिक विवाह का याद रखिएगा वो नीदरलैंड था, ये चीज़ याद रखेंगे। 99 का देखेंगे 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने का उपलब्ध किसे दिया गया है? तो ये आपका याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या महिला 2023 पुरुष का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा। तो ये आपका जो जीता गया है 93 का आंसर हो जाएगा हरियाणा। किसके द्वारा जुले लद्दाख, जिसे हेलो लद्दाख का जो कहा जाता है, इसको आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो 94 का आंसर हो जाएगा भारतीय नेवी के द्वारा। 95 नंबर देखेंगे सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये जो बढ़ाया गया आपका 95 का आंसर हो जाएगा आपका 31 मार्च 2026 तक किया गया। 96 नंबर देखेंगे 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन फर्स्ट का जो है संकलन परीक्षण किया गया है? तो इसका जो परीक्षण जो किया गया है आपका याद रखिएगा 96 का आंसर हो जाएगा विक्रम फर्स्ट। और ये चीज़ जो है आपका नेक्स्ट देखते हैं जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किसके द्वारा देश में जीता है? याद रखिएगा इसको जो जीता है वो भारत के द्वारा जीता गया। और इसका जो आयोजन जो हुआ था आपका उड़ीसा में किया गया था। देखेंगे 98 का अंत्योदय परिवार और को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य दयालु योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? दयालु योजना जो आपका याद रखिएगा हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। 99 देखेंगे किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है? तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका भारत ने जीता है। 23 नंबर देखेंगे 100 नंबर देखेंगे तो जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार किसे चुना गया? तो जर्मन बुक ट्रेड जो है आपका शांति पुरस्कार जो चुना गया है याद रखिएगा सलमान रश्दी से। ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया। देखिए आप इस टेस्ट को लगाइए और अपनी प्रिपरेशन को पता करिए कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है। अगर आपको कुछ ओपिनियन देना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में यहाँ पे करें। बाकी नेक्स्ट टेस्ट फिर से लाएंगे। बाकी जय हिंद।